गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ 3। पाठ का नाम है सेनापति। सेनापति, जन्म संवत 1616। अब हम सेनापति का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ था। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? दीक्षित परिवार में, दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। पितामह होते हैं दादाजी। दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे और इनको ज्ञान देने वाले इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा है, सेनापति सोई सीता के प्रसाद जाकी सब कवि कान दे सुनत कविताई है। सेनापति वही है, सीता के जो पति हैं उनकी वह प्रशंसा करते हैं, उनका प्रसाद प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, अर्थात राम की कृपा प्राप्त करने वाले सेनापति हैं। सब कवि कान दे सुनत कविताई, और सब कवियों को इनकी कविता को कान दे करके, कान देना ध्यान से सुनना, कान लगा करके सुनना, इनकी कविता को कान देख करके सुनना चाहिए। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। यानी इनका जो मूल नाम है वो क्या है, किसी को भी नहीं पता है। सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से ये युगीन कवियों में सेनापति की भांति थे। यानी उस युग के जो कवि थे, उस युग में उन सब कवियों से श्रेष्ठ कवि थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। यानी श्लेष अलंकार के प्रयोग में ये एकदम से कुशल थे। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीतिबद्ध, नियम में बंद करके लिखना। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, अप्राप्य मतलब प्राप्त नहीं है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कविताओं में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त हो जाते हैं। यानी ये अपनी जो कविता लिखते हैं उसमें अगर किसी साधारण शब्द का भी प्रयोग करते हैं तो वो भी सशक्त होते हैं, मजबूत, स्ट्रोंग, यानी वो मजबूत हो जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांभीर्य उनकी काव्य की विशेषता है। यानी परिमार्जित शब्दों में सुधार करके लिखना। परिमार्जित का शाब्दिक अर्थ होता है साफ सुथरा, शब्दों में सुधार, यानी इनके जो शब्द थे वो साफ सुथरे थे। धन्यवाद। मॉर्निंग बच्चों। सेनापति जो है उनका प्रथम पद है और इसमें बताया ऋतु वर्णन के बारे में बताया गया है। और पहला जो पद है, पहले पद में वसंत ऋतु का वर्णन कवि ने किया है। बरन वरन तरु फूल उपवन वन, यानी इस पद में उन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि जब वसंत ऋतु आती है तो जो बगीचे होते हैं, जो उपवन होते हैं, उनमें विभिन्न रंगों के फूल खिल जाते हैं। सोई चतुरंग दल लहितौ है, और मानो जो वसंत ऋतु के जो ऋतुराज है, वसंत ऋतु है, वह अपनी चारों दल की सेनाओं के साथ चली आ रही है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल, और मानो जो कोयल है वह उसकी यशोगान कर रही है, वसंत ऋतु का यशोगान कर रही है, उसकी कीर्ति का वर्णन कर रही है। गुंजत मधुर गान गुन गहितो, और भंवरे भी मधुर गुंजन कर रहे हैं। आवे आस पास पहुपन की सुबास सोई,
और वसंत ऋतु के मौसम में यानी सब कुछ नया नया लगता है, सभी पेड़ पौधों पर फूल खिल जाते हैं। तो ऐसे मौसम में चारों तरफ से फूलों की सुगंध ही सुगंध आती है। सोने के सुगंध माज सनी रहितो, और मानो ऐसे में ये जो सुगंध है, ये जो खुशी है, मानो दुगुनी हो जाती है। सोने में सुगंध होना, खुशी दुगुनी होना। शोभा को समाज, और इससे पूरा जो समाज है वह सुंदर लगता है। सेनापति सुख साज आज, और सेनापति कहते हैं कि ऐसे मौसम में सभी मनुष्य, वसंत ऋतु में सभी मनुष्य सुखी हो जाते हैं। आवत बसंत ऋतुराज कहितु, और कवि कहते हैं कि ऋतुराज वसंत के आने पर सब प्रसन्न होते हैं। अब दूसरा पद है, दूसरे पद में बताया गया है कि जब गर्मी का जब मौसम होता है तब कैसा लगता है। देखे छिति अंबर जले चारी ओर छोर, यानी जब गर्मी का मौसम होता है तब मानो चारों ओर से अंबर जल रहा है, यानी तेज तेज गर्म हवाएं चलने पर ऐसे लगता है मानो जो बादल है वह चारों तरफ से, उनके चारे जो किनारे हैं वो गर्मी के कारण जल रहे हैं। और गर्मी के अंदर तीन तरबर सबको ही रूप हर्यो, और मानो ऐसे में गर्मी ने तिनकों का, पेड़ पौधों का, सबके रूप का हरण कर लिया। अर्थात ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में जो पेड़ पौधे हैं, जो तिनके हैं, वो सारे झुलसा जाते हैं और उनके रूप का हरण हो जाता है, वो कुरूप लगते हैं। महाजर लागी ज्योति भादवे की होत चले, और जब भादवे का महीना आता है तब उस मौसम में तेज धूप पड़ने से मानो लू तेज चलती है, तेज गर्म हवाएं चलती हैं। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो, और बादलों को छू करके आई हुई गर्म हवाएं मानो शरीर का सेक करती हैं। दारुण तरनी तरे, और ऐसे में जो सूर्य है वह भी तेज धूप देता है। नदी सुख पावे सब, और सब नदियां सुख पाती हैं, अर्थात पानी ही सभी को अच्छा लगता है। गर्मी के मौसम में जो ठंडी छा है वह भी मानो छा चाहती है, यानी हर मनुष्य गर्मी के मौसम में दुखी रहता है, किसी का भी चित्त प्रसन्न नहीं होता है। लू इतनी तेज चलती है, गर्म हवाएं इतनी तेज चलती है कि मानो छाया भी छाया चाहती है, छाया को भी छाया की जरूरत होती है। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, और कवि सेनापति कहते हैं कि आप मेरी चतुराई देखिए, आप मेरी चतुरता देखिए कि मैंने एक ही पद में दो ऋतुओं का वर्णन कर दिया है। ग्रीष्म विषम वर्षा को सम करो, और एक पद में ग्रीष्म ऋतु का और वर्षा ऋतु दोनों का वर्णन मैंने कर दिया है। इस प्रकार से कवि सेनापति कहते हैं। धन्यवाद।